जय हिंद। पिछले में हम लोगों ने घटना चक्र का जो सीरीज शुरू किया था, घटना चक्र का सीरीज, जिसमें ये पॉलिटी का सेक्शन चल रहा है। पॉलिटी और पॉलिटी में संविधान सभा का क्वेश्चन लगा रहे थे। तो इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने 33 क्वेश्चन कर चुके थे और आज 34वां क्वेश्चन से देखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो देखिए, संवैधानिक सलाहकार बी एन राव साहब संवैधानिक सलाहकार थे। डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सभा के अध्यक्ष। और के एम मुंशी साहब के बारे में आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये क्या हुआ करते थे। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। यानी भारतीय संविधान का प्रारूप सबसे पहले कौन तैयार किए थे? तो बी एन राव साहब संविधान का सबसे पहले प्रारूप तैयार किए और उसी प्रारूप को सही रूपरेखा देने के लिए एक प्रारूप समिति बनाया गया। प्रारूप समिति, जो सबसे पहले प्रारूप किसके द्वारा बनाया गया था? बी एन राव के द्वारा। और उसी प्रारूप पर बात विचार करने के लिए उसे सुनियोजित तरीक़ा से, यानी किसे रखना है और किसे छोड़ना है, यानी हर एक मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक प्रारूप समिति बनाया गया और जिसका अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है फिर से कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 14 नवंबर 1949, 15 नवंबर 1949, 25 नवंबर 1948 और 25 नवंबर 1949। तो देखिए, संविधान सभा का जो तृतीय वाचन था ये 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। तो देखिए, तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? 17 नवंबर को। ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, यानी ये क्वेश्चन त्रुटिपूर्ण है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था। और इस पे 26 नवंबर 1949 को जो यानी संविधान बनकर तैयार हो गया, इसीलिए इस 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। यानी कब बनकर तैयार हो गया था? अंगीकृत वही हुआ कि 26 नवंबर 1949 को। प्रस्तावना में पढ़ते हैं अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। उसी डेट को आप लोगों को यानी आंसर में देना था। अब अगला क्वेश्चन है
कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया? वही सेम क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकृत किया गया। अब है भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो किस तिथि को अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। सेम क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यानी ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसका मतलब है बहुत सारे पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस पैटर्न से ये पता चलता है कि ये क्वेश्चन फिर से आने की ज़्यादा संभावना है। तो क्वेश्चन देखने में आसान लगता है, लेकिन इसे आप लोग ध्यान रखिए ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। फिर वही क्वेश्चन है। तो अब भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, यानी संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया। इससे पहले अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए लिया गया क्योंकि इसका कारण क्या था कि वैसे 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसे 26 नवंबर को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था। केवल 16 आर्टिकल ही 26 नवंबर को लागू किया गया। बाकी पूर्ण रूप से जो संविधान को लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 था। तो देखिए इसका जो रीज़न था, अब ऑप्शन देखिए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बिल्कुल सही है। इस तिथि को भारत में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, इस कारण से नहीं है। यह शुभ दिन था, ये भी कोई तुक नहीं बनता है। तो देखिए इसका कारण ये था कि 1929 दिसंबर 1929 में एक लाहौर अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। और इसी लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये प्रस्ताव पेश किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और इसी 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे स्वाधीनता दिवस मनाया गया, वहाँ तिरंगा झंडा फहराया गया। और इसी डेट को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए, अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान जिस रोज़ संविधान बनकर तैयार हुआ था उसी डेट को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर पूरी तरह से तैयार हुआ था और इसी डेट को यादगार बनाने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो देखिए गवर्नर जनरल के द्वारा नहीं था, ब्रिटिश संसद के द्वारा नहीं था, भारतीय संसद उस समय अस्तित्व में नहीं था।
तो यही संविधान सभा इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो देखिए, संविधान सभा के द्वारा, वही क्वेश्चन है, संविधान सभा है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन को रिपीट करता है। ये 39 बीपीएससी में पूछा गया है और ये क्वेश्चन यूपीपी मेंस में पूछा गया है। तो लगभग थोड़ा बहुत भाषा चेंज करके क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा द्वारा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। कब अंगीकृत और अधिनियमित हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया गया था। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। फिर से पुनः ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए 2013 में यूपी मेंस में पूछा गया था, फिर 2015 में भी पूछा गया। अब अगला क्वेश्चन है कि BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर जो सबसे पहली बार चुनकर आए थे वो वेस्ट बंगाल नहीं, यानी जो आज का बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, वहीं से चुनकर आए थे। लेकिन भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाने के कारण बाबा साहब अम्बेडकर को पुनः बम्बई प्रेसिडेंसी से पूना सीट से चुनकर आए थे। तो देखिए इसका यही आंसर हो जाएगा, बम्बई प्रेसिडेंसी से चुनकर आए थे। अब अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? तो देखिए बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 1891 में और मृत्यु 1956 में हुआ था। तो देखिए बाबा साहब अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यहाँ पर देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। यानी मध्य प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 को, और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुए। यानी देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें सभी भारत के नेताओं को लंदन बुलाया गया था, और इसी गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से, यानी तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो लास्ट में हुआ था, उसी के माध्यम से 1935 का जो भारत शासन अधिनियम बनकर आया था, उसमें इस गोलमेज सम्मेलन का अहम योगदान था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों
के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध किया। ये भी सही है। तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 जो आया था, तो इसमें इस तरह से व्यवस्था किया गया था कि जितना भी प्रांत और देशी रियासत है, सभी मिलकर एक भारतीय संघ के रूप में रह सकते हैं। ठीक है, तो वही दिया हुआ है, ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया गया था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कथन है भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि भारत का जो संविधान है वो देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। जहाँ जो आवश्यकता है जिस विधि का, वो बहुत बढ़िया से हमारे संविधान में दिया हुआ है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। ये भी सही है, गृहीत संविधान इसलिए क्योंकि यहाँ के लोगों के द्वारा ही संविधान को तैयार किया गया। लेकिन देखिए कथन और कारण दोनों, कथन के हिसाब से कारण नहीं दिया हुआ है, हालांकि दोनों कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा बी, कि कथन और कारण दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात की गई थी। यानी वयस्क मताधिकार जो मिला हुआ था भारतीय लोगों को संविधान के द्वारा मिला, वो प्रारंभ में 21 वर्ष प्लस जो भी हुआ करता था उसे वोटिंग राइट मिला हुआ था। तो इसी बात को मौलाना आज़ाद के द्वारा ये कहा जा रहा था कि इसे शुरुआत में ही लागू नहीं किया जाए, इसको 15 वर्षों तक के लिए टाल दिया जाए, 15 वर्षों के बाद इस चीज़ को लागू किया जाए। लेकिन इस बात का विरोध डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका विरोध किया गया और भारतीय संविधान में शुरू से ही वयस्क मताधिकार दिया गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। तो ये सुझाव राजनीतिक दल के रूप में जब आज़ादी मिल गई, जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया, तो आज़ादी के बाद महात्मा गांधी का कहना था कि ये पार्टी भारत को आज़ाद कराने के लिए बना था। अब इसका उद्देश्य पूर्ण हो गया, अब इस पार्टी को भंग कर देना चाहिए और शासन प्रशासन चलाने के लिए जो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेगी, वो जितना भी पार्टियां हैं वो एक नई पार्टी बनकर आए। तो ये गांधी जी का कहना था। ठीक है, तो देखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। अब अगला क्वेश्चन है अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। ये किन का कहना था? तो ये कहना था आइवर जेनिंग्स का।
ये कहना था, यहाँ पर जोन्स दिया हुआ है, ये गलत है, जूनियर ये भी नहीं होगा। देखिए ये जो कहना था, ये कहना था आइवर जेनिंग्स। ये आइवर जेनिंग्स का कहना था कि संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ के अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम करने का प्रयास किया है, जो कि बिल्कुल ये सही बात नहीं है कि अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है। हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है, लेकिन इसका विरोधाभास आलोचना कौन कर रहा है? आइवर जेनिंग्स की अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है। देखिए अब अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही संविधान सभा, यानी यहाँ संविधान सभा दे दीजिए, संविधान सभा, भारत के जगह पर संविधान सभा कर लीजिए। तो ये स्टेटमेंट ग्रेनविल ऑस्टिन का था। किसका था ये स्टेटमेंट? ग्रेनविल ऑस्टिन का। यानी उनका ये कहना था कि संविधान सभा में जितना भी सदस्य चुनकर गया है, या तो वो कांग्रेस से है, या उनके विचारधाराओं को मानने वाला है। इस तरह से उनका कहना था कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? यानी 15। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं भाग ली थी? तो ये 15 महिलाएं भाग ली थी। तो अब आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि एकमात्र एससी समुदाय से कौन महिला आई थी चुनकर संविधान सभा में? और एक ये क्वेश्चन बताइए कि बिहार से कौन महिला चुनकर संविधान सभा में गई थी? ये 2 क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अब अगले क्लास में हम लोग संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां बनी थी उससे संबंधित क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।